गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लेक्चर नंबर 5 पढ़ रहे हैं, ठीक है। और लेक्चर नंबर 5 में हमारा जो आज का टॉपिक है वो है रिलेशंस। रिलेशन जो होते हैं, अब रिलेशन कहाँ पढ़ेंगे हम? देखो, नंबर सीक्वेंस तो आप पढ़ चुके हैं कि नंबर का सीक्वेंस क्या होता है। अब एक नंबर सीक्वेंस का दूसरे नंबर सीक्वेंस के साथ कोई रिलेशन है या नहीं, आज हम इस चीज़ के बारे में जानते हैं। देखिए, सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है ये जानने के लिए कि रिलेशंस क्या नंबर सीक्वेंस में देखने को मिलते हैं, तो इसको समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। एक एग्जाम्पल से हम इसको समझते हैं। हमारा एग्जाम्पल ये है कि जब हम कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स को ऐड करेंगे, ठीक है। कंजिक्यूटिव ऑड नंबर्स का मतलब क्या? देखो बच्चों, आपको पता है सबसे पहला जो ऑड नंबर होता है वो क्या होता है? 1। इसके बाद जो दूसरा ऑड नंबर होगा वो क्या होगा? 3। इसके बाद जो तीसरा ऑड नंबर होगा वो क्या होगा? 5। फिर होता है 7। फिर होता है 9 और फिर होता है 11। तो अगर आप इसको देखो ना, तो ये ऑड नंबर पहला है, ये ऑड नंबर दूसरा है, यानी कि ये नंबर इसका कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर है, ठीक है। तो जब हम कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स को ऐड करते हैं तो ये कह रहा है कि क्या होता है जब भी हम कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स को ऐड करते हैं, क्या होता है। चलिए इसी चीज़ को समझते हैं। कॉन्सेक्यूटिव का मतलब आप समझ चुके होंगे। देखो यहाँ आप ये डायग्राम है, डायग्राम को आप देखो, पहला ऑड नंबर क्या है? 1 है, ठीक है। तो 1 को अगर हम लिखना चाहें, 1 को 1 लिखते हैं। और 1 को अगर हम 1 स्क्वायर भी लिखें, देखो बच्चों, अगर 1 के ऊपर अगर स्क्वायर लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? 1 इंटू 1। लेकिन इसका रिजल्ट क्या रहेगा? 1 ही रहेगा। तो 1 लिखें या 1 स्क्वायर लिखें, एक ही बात, ठीक है। तो 1 को हम 1 स्क्वायर भी लिख सकते हैं, कहने का मतलब ये है। अब आते हैं दूसरा बात में, ये क्या? 1। अब कंसेक्यूटिव ऑड नंबर क्या था? 3। तो 1 प्लस 3 कितना हो गया बच्चों? ये हो गया 4, ठीक है। और 4 आपको पता है 4 को हम क्या लिखते हैं? 2 का स्क्वायर। 4 क्या होता है? 2 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर मीन्स व्हाट? 2 मल्टीप्लाइडेड बाई 2, ठीक है। ये होता है 2 का स्क्वायर। अब 2 का स्क्वायर क्या हो गया? 4, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब ये क्या था आपका? पहला जो बना 1 का स्क्वायर, दूसरा आपका क्या बना? 2 का स्क्वायर। अगर दो दो कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर को ऐड किया, 2 का स्क्वायर। अब तीसरे में आइए, देखिए 1, दूसरा कंसेक्यूटिव ऑड नंबर क्या है? 3। और तीसरा कंसेक्यूटिव ऑड नंबर क्या है? 5। तो 5 प्लस 3 8 प्लस 1 कितना आ गया? 9। 9 आ गया। अब 9 आ गया। अब 9 को आपने कैसे लिखा? देखो 9 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 3। 3 इंटू 3 करके लिख रहे हैं, ठीक है। और 3 इंटू 3 को हम कैसे लिख रहे हैं? 3 का स्क्वायर। तो तीसरा जो आया, जो सम जो आया हमारा, वो क्या आया? आपने देखा, तीसरा हमारा सम क्या आ गया? 3 का स्क्वायर। ऐसे ही देखो चौथा, पहला कंसेक्यूटिव ऑड नंबर, दूसरा 3 ऐड किया, तीसरा 5 ऐड किया और चौथा 7 ऐड किया। अब आप इन सबको ऐड कर लो। 7 प्लस 3 कितना होता है? 10। 10 प्लस 5 15, 15 प्लस 1 16। और 16 को हम कैसे लिख सकते हैं? 4 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर मतलब 4 इंटू 4 16। तो अगला जो आया आपका रिजल्ट क्या है? 4 का स्क्वायर। इसी तरीके से अगर आप इसको चेक करोगे ना, देखो जब हम एक ऑड नंबर और ऐड कर देते हैं, 9 भी ऐड कर देते हैं इसमें, तो हमारा रिजल्ट आएगा 25। और 25 को हम लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर, ठीक है। कितना आ गया? 5 का स्क्वायर। उसके बाद एक और है, देखो उसको भी चेक करो। 1 3 5 7 9 11 भी अगर हमने ऐड कर दिया, इन सबका सम आप करोगे, चेक करोगे तो 36 आएगा। और 36 को हम कैसे लिख सकते हैं? 6 का स्क्वायर। समझ में आ गया क्या? 6 का स्क्वायर। तो अगर आप एक चीज़ देखो कि जब हम कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स को ऐड कर रहे हैं, कंसेक्यूटिव मतलब एक के बाद एक जो ऐड ऑड नंबर्स आ रहे हैं, जब हम इनको ऐड करते हैं तो ऐड करके जो रिजल्ट हमें मिल रहा है, जो रिजल्ट हमें मिल रहा है वो एक स्क्वायर नंबर मिल, क्या मिल रहा है? स्क्वायर नंबर मिल रहा है, ठीक है। स्क्वायर नंबर। अब 1 का स्क्वायर मिला, फिर 2 का स्क्वायर मिला, ठीक है। फिर हमें 3 का स्क्वायर मिला, फिर हमें 4 का स्क्वायर मिला, फिर 5 का स्क्वायर मिला, फिर 6 का स्क्वायर मिला। ये आप देख रहे हो, ठीक है। तो ये चीज़ आप याद रखना कि जब भी हम कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स को ऐड करते हैं तो जो हमें रिजल्ट मिलता है वो क्या होता है? एक स्क्वायर नंबर होता है। क्या होता है? स्क्वायर नंबर होता है। अच्छा, एक फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूँ, एक फॉर्मूला आपने याद रखना है। अभी मैं आपको डिस्कस करूंगा अभी ये फॉर्मूला, चलो हम डिस्कस कर ही लेते हैं। ये कह रहा है कि द सम ऑफ फर्स्ट एन ऑड नंबर्स इज ऑलवेज एन स्क्वायर। जैसे अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि फर्स्ट, अगर मैं आपसे पूछता हूँ फर्स्ट 3 ऑड नंबर्स, फर्स्ट 3 ऑड नंबर्स का सम कितना होगा? हम तो आप समझते हैं फर्स्ट 3 ऑड नंबर का सम कितना होगा। तो देखो आप कैसे कैलकुलेट करोगे? आप करोगे कि पहला ऑड नंबर 3 है और दूसरा फर्स्ट 3 कह रहे हैं ना, दूसरा क्या है? 3 होगा ऑड नंबर, और तीसरा ऑड नंबर क्या होगा? 5। तो 5 प्लस 3 कितना हो गया? 8। 8 प्लस 1 कितना हो गया? 9। तो हमने क्या कहा? फर्स्ट 3 ऑड नंबर्स का सम हमें निकालना है, तो हमने फर्स्ट को 3 से ऐड किया, फिर 5 को ऐड किया। लेकिन हमें अगर आप इसको फॉर्मूला लगा के आप निकालोगे तो इसके लिए फॉर्मूला होता है जो आप सभी जगह अप्लाई कर सकते हो, फॉर्मूला। अब फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला यह है कि जितने ऑड नंबर्स का सम पूछा है उसको आप मान लो n, और आपने फॉर्मूला याद रखना है एन स्क्वायर। अगर आपने सम निकालना है फर्स्ट n ऑड नंबर्स का, तो आप क्या करोगे? एन स्क्वायर करोगे, ठीक है। अब हमसे 3 ऑड नंबर्स का पूछा था, फर्स्ट 3 ऑड नंबर्स का। तो कितने ऑड नंबर्स का पूछा था? 3 ऑड नंबर्स का पूछा था फर्स्ट 3 का। तो n मतलब 3, 3 का स्क्वायर, 3 3 जा 9। 3 का स्क्वायर मतलब क्या होता है? 3 इंटू 3 कितना आ गया? 9। तो आपने देखा यहाँ पे हमारा रिजल्ट क्या आ रहा था? 5 प्लस 3 8 प्लस 1 9 आ गया। तो इसी तरीके से फॉर्मूले से भी कितना आ रहा है? 9। अब आते हैं अगले उसमें। देखो अभी हमने क्या बोला? अभी हमने आपको बोला कि जब भी अगर हम पहला कंसेक्यूटिव ऑड नंबर होता है, ठीक है, उसमें अगर हम दूसरा कंसेक्यूटिव ऑड नंबर ऐड करते हैं, देखो फर्स्ट में हमने 3 ऐड करा तो हमें क्या मिला? एक स्क्वायर मिला, स्क्वायर नंबर मिला, ठीक है। तो ये कंसेक्यूटिव ऑड नंबर है,
ठीक है। इसमें अगर हमें तीन जो दूसरा जो वो है आपका ऑड नंबर, अगर उसको भी आपने ऐड कर दिया तो हमें क्या मिलता है कि स्क्वायर मिलता है। ये स्क्वायर बन गया देखो आप, ठीक है। ये एक डॉट था फर्स्ट ऑड नंबर, ये दूसरा ऑड नंबर क्या है, थ्री। थ्री का मतलब क्या है, एक डॉट, दूसरा डॉट, तीसरा डॉट, और जो बना हमें क्या मिला, स्क्वायर नंबर। इसी तरीके से आप नोटिस करोगे ना, हम जितने स्क्वायर नंबर ऐड करेंगे, देखो जितना ऑड नंबर ऐड करेंगे, अब तीसरा ऑड नंबर क्या, फाइव। फाइव का मतलब क्या, फाइव डॉट, वन डॉट, टू डॉट, थ्री डॉट, फोर डॉट, फाइव डॉट, फाइव डॉट हो गए। अब आप देखो ये एक बड़ा स्क्वायर मिल गया, ठीक है। और उसका देखो सेवन, सेवन डॉट है ये, ठीक है, हमें एक बड़ा स्क्वायर मिल गया। यहाँ से यहाँ तक इसको सॉल्व करो, ठीक है। फिर ऐसे नाइन को आप ऐड करो, देखो हमें एक बड़ा स्क्वायर मिल गया। फिर 11 ऐड करोगे तो बड़ा स्क्वायर मिल जाएगा। यानी कि एक डॉट का मतलब एक स्क्वायर है, एक डॉट का मतलब एक स्क्वायर। अगर हम तीन डॉट और ऐड कर देते हैं, तीन तीन डॉट और ऐड कर दीजिए, तो हमने यहाँ करा एक दो तीन डॉट ऐड करा, तो हमारे पास टू का स्क्वायर आ गया। आता है ना टू का स्क्वायर, तो वन प्लस थ्री कितना आ जाएगा, वन प्लस थ्री कितना, फोर आ जाएगा। और फोर को हम क्या लिख सकते हैं, टू इंटू टू, टू इंटू टू को हम क्या लिख सकते हैं, टू का स्क्वायर। आ गया टू का स्क्वायर। इस तरीके से अगर पांच डॉट और ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, थ्री का स्क्वायर आ जाएगा। पांच डॉट का मतलब क्या होता है, पांच डॉट का मतलब है वन प्लस थ्री प्लस फाइव, और फाइव प्लस थ्री एट प्लस वन नाइन। और नाइन को हम क्या लिख सकते हैं, थ्री इंटू थ्री, और थ्री इंटू थ्री को क्या लिख सकते हैं, थ्री का स्क्वायर, तो आगे थ्री का स्क्वायर। इसी तरीके से आप देखोगे ना, सेवन डॉट ऐड करोगे तो आपको फोर का स्क्वायर मिल जाएगा। कहने का मतलब ये है। अच्छा, ये जो सीरीज है ना, ये जो क्रम है, ये चलता रहेगा, ये ऐसे ही होता रहेगा। तो ये पूछ रहा है, डू यू थिंक इट विल हैपन फॉर एवर, यस। यस, ये हमेशा होता रहेगा अगर आप देखोगे ना। लेकिन क्यों होगा, ये कह रहा है कि स्क्वायर नंबर जो होते हैं ना, बट स्क्वायर नंबर्स आर मेड क्यों, बाय काउंटिंग द नंबर ऑफ डॉट इन द स्क्वायर रूट। स्क्वायर नंबर कैसे बन रहे हैं, हम काउंटिंग कर रहे हैं। देखो स्क्वायर नंबर कैसे बना, देखो पहला आप देखो ये ना, फिर हमने क्या करा, देखो पहला ये था, फिर हमने तीन ऐड करा, एक दो तीन ऐड करा, दूसरा ऑड नंबर, फिर हमने कितना ऐड करा, पाँच, एक दो, ठीक है, तीन चार पाँच, फिर एक स्क्वायर बन गया। इस तरीके से आप देखोगे बनता रहेगा। यहाँ दे रखा है, देखो देखिए, वन थ्री फाइव सेवन नाइन इलेवन थर्टीन फिफ्टीन सेवनटीन नाइनटीन, इन सबको ऐड करोगे तो हंड्रेड आ जाएंगे। तो कहने का मतलब क्रम चलेगा। अब आपने मेन बात क्या याद रखनी है, आपने मेन बात ये याद रखनी है कि जब भी आप एडिंग करोगे ऑड नंबर्स की, कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स का, तो आपको हमेशा कौन सा नंबर मिलेगा, स्क्वायर नंबर। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे कि इफ वी ऐड कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स, अगर हम कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स को ऐड करते रहते हैं तो हमें कौन सा नंबर प्राप्त होता है, तो आप कहेंगे स्क्वायर नंबर। ठीक है, एग्जाम्पल देखो, मैंने आपको बताया था फॉर्मूले से, पांच ऑड नंबर, जो स्टार्टिंग के पांच ऑड नंबर, अगर हमने उनका सम निकालना है, ठीक है, फाइन फाइव फर्स्ट फाइव ऑड नंबर्स का सम, ठीक है। तो सम कैसे निकालेंगे, वन प्लस थ्री प्लस फाइव प्लस सेवन प्लस नाइन, इनको आप जोड़ो ना, देखो सेवन प्लस थ्री कितना हो गया, टेन, नाइन प्लस वन कितना हो गया, टेन, टेन और टेन कितना, ट्वेंटी, प्लस फाइव कितना, ट्वेंटी फाइव। अब ट्वेंटी फाइव क्या है, स्क्वायर नंबर है, किसका स्क्वायर होता है, ट्वेंटी फाइव, फाइव का स्क्वायर होता है, फाइव इंटू फाइव, ट्वेंटी फाइव। ये तो हमने ऐसे ऐड कर लिया। लेकिन अगर आप फॉर्मूला याद रखोगे ना, फॉर्मूला मैंने क्या बताया था आपको, मैंने बताया था एन स्क्वायर, ठीक है। और कितने ऑड नंबर का चाहिए, तो देखो यहाँ पूछा पांच ऑड नंबर का, तो फाइव का स्क्वायर निकाल लो। फाइव का स्क्वायर क्या होता है, फाइव इंटू फाइव, ठीक है, कितना होता है, ट्वेंटी फाइव। अब इस तरीके से दो क्वेश्चन दिए गए हैं, ये कह रहा व्हाट इज द सम ऑफ द फर्स्ट टेन ऑड नंबर, तो यहाँ पे एन की वैल्यू कितनी जाएगी बच्चों, टेन हो जाएगी, ठीक है। अब हमने फॉर्मूला क्या बताया, सम निकालने के लिए क्या करेंगे, हम एन स्क्वायर करेंगे, यानी कि टेन का क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। टेन का स्क्वायर का मतलब टेन इंटू टेन, ठीक है। टेन इंटू टेन आप सभी लोग जानते हैं, हंड्रेड होते हैं। और वैसे भी हम कर सकते हैं, देखो वन इंटू वन कितना आ गया, वन आ गया, एक जीरो यहाँ का उठाया, एक जीरो यहाँ का उठाया, तो हंड्रेड आंसर आ गया आपका। इसी तरीके से देखो, अब आपसे पूछा व्हाट इज द सम ऑफ द फर्स्ट हंड्रेड ऑड नंबर, हंड्रेड, तो एन की वैल्यू कितनी होगी, हंड्रेड होगी, ठीक है। अब इसको कैसे निकालना है, सम अगर निकालना है तो हम क्या करेंगे, एन स्क्वायर करेंगे। एन स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, एन मल्टीप्लाइडेड बाई एन। अब सॉल्व कैसे करोगे, देखो वन को वन से मल्टीप्लाई कर लो, कितना आ जाएगा, वन, वन इंटू वन वन ही तो होता है, दो जीरो इसको उठा लो, और दो जीरो इसको उठा लो, यानी यूनिट टेंस हंड्रेड, कॉमा लगाया, थाउजेंड, टेन थाउजेंड, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, टेन थाउजेंड इसका। और इसका आंसर वाले का आंसर कितना आ गया, बात समझ में आ रही है। तो इसी तरीके से चीज़ों को सॉल्व करना। चलो एक रिलेशनशिप और समझते हैं कि अगर दूसरी रिलेशनशिप को समझते हैं, ठीक है। अगर हम क्या कर रहे हैं, अगर हम किसी सीरीज में हम ऐड कर रहे हैं, अगर हम किसी सीरीज में ऐड कर रहे हैं नंबर को, एक अप नंबर को ऐड कर रहे हैं और डाउन नंबर को ऐड कर रहे हैं, जैसे देखो एक नंबर क्या है, वन, याद रखना। अब मैं बोलूंगा कि आप इसमें अप नंबर ऐड करो, अप करो, अप करा कितना, टू। अब इसमें डाउन ऐड करो, डाउन, तो इसको ऐड करो, एक अप ऐड कर दिया, फिर इसका डाउन ऐड कर दिया, तो टू प्लस वन थ्री प्लस वन कितना हो गया, फोर, ठीक है। अब आ जाओ, फिर अगला एक नंबर था, फिर दूसरा नंबर था, फिर हमने अप में और बढ़े, तीसरा नंबर ले लिया, फिर हम डाउन आ गए, फिर डाउन आ गए, ये हो। तो थ्री प्लस टू फाइव प्लस टू सेवन प्लस वन एट प्लस वन नाइन, कितना आ गया। अब फिर देख लो, वन प्लस टू प्लस थ्री तो हमने कर लिया था, फोर आ जाओ, फोर के बाद आप डाउन आना शुरू कर दो, थ्री प्लस टू प्लस वन, सॉल्व करो, देखो फोर, फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन, तो इधर हो गए, इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन हो गया, सिक्सटीन। तो अब आप नोटिस करो, देखो पहले का आंसर क्या है आपके पास, फोर आया, दूसरे का आंसर क्या है आपके पास, नाइन आया, तीसरे का आंसर क्या है आपका, सिक्सटीन आया। अब आप आगे भी फॉलो करोगे तो ऐसे ही आया, ठीक है। तो फोर को हम कैसे लिख सकते हैं, टू का स्क्वायर लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। नाइन को कैसे लिख सकते हैं, थ्री का स्क्वायर लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। सिक्सटीन को कैसे लिख सकते हैं, फोर का स्क्वायर लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। क्योंकि क्या होता है, देखो टू इंटू टू क्या होता है, फोर ही तो होता है।
और 3 × 3 जो होगा वो क्या होगा 9 होगा, और 4 × 4 जो होगा वो क्या होगा 16 होगा, इसलिए हमने यहाँ लिख दिया स्क्वायर। तो आपने ये ध्यान रखनी है जब हम ऐड करते हैं अप नंबर को और डाउन नंबर को, तो जो हमें रिजल्ट मिलता है, ये जो रिजल्ट है हमारा, ये जो रिजल्ट हमें मिलता है, तो ये भी एक स्क्वायर नंबर होता है। तो क्या है, जब भी हम नंबर ऐड करते हैं अप और डाउन, तो व्हाट वी गेट, हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है स्क्वायर नंबर। ठीक है, तो कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर ले, और अपने फ्रेंड्स को शेयर जरूर कर दीजिएगा ताकि उनको भी चीज़ें क्लियर होती चले। थैंक यू सो मच।